HIV के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी है। तो मैं अभी जो कवर करना चाहूँगा वो ये है कि HIV के अलामात क्या हैं, साइन सिम्टम्स क्या हैं, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगा, शायद मैंने पहले भी किया था, कि जो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन HIV एंड एड्स। सो HIV जो है वो सिर्फ इन्फेक्शन है, और एड्स जो है वो उसकी मैनिफेस्टेशंस हैं। अगर एक बंदे को HIV है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एड्स भी हो गया है। इसकी 3-4 स्टेजेस हैं जो अब अभी हम कवर करेंगे। तो जो सिम्टम्स हैं HIV की वो काफ़ी शुरू में नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स उसे कहते हैं। इसकी 3 स्टेजेस हैं HIV होल प्रोसेस की, और इसकी टाइमिंग्स भी वेरिएबल है कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक कब पहुंचता है। जो पहली स्टेज है, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी उसके लिए हम यूज़ करते हैं, वो है एक्यूट सीरो कन्वर्शन। सो जैसे ही किसी को HIV इन्फेक्शन होता है तो चूँकि बॉडी उसका रिएक्ट करता है, और HIV बेसिकली चूँकि आपके इम्यून रिस्पॉन्स के ऊपर अमल करता है, स्पेशली CD4 सेल्स जो हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करता है, तो फिर बॉडी की तरफ से एक रिस्पॉन्स आना शुरू होता है उसके हवाले से। तो उसके नतीजे में जो अलामात पैदा होती हैं वो उन्हें कहते हैं फ्लू लाइक इलनेस, कि वो नॉन स्पेसिफिक होती हैं, जैसे नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है, रैश हो जाना जिस्म के ऊपर, और जो थकावट है जिसमें एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है। सो ये चीज़ें, ये पहली फ़ेज़ है। उसके बाद उसे कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक फ़ेज़, और थर्ड नंबर पे फिर जो आती है वो HIV एड्स आती है। तो HIV जो एड्स है, एड्स जो है वो लास्ट वो स्टेज होती है जिसमें कि आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो कोई काम नहीं करता। तो बहुत सी जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, जो आम हालात में सेहतमंद लोगों को नहीं होती, तो वो फिर शुरू हो जाती हैं बंदे को। इसमें जो टाइमिंग क्या है, डिफरेंट टाइमिंग है। जो HIV सीरो कन्वर्शन है वो कुछ हफ्तों में हो सकती है। HIV सीरो कन्वर्शन से जो एसिम्प्टोमेटिक स्टेज है वो काफ़ी देर तक जारी रह सकती है, लोग महीनों से सालों तक भी लिटरेचर में बताया गया है। और उसके बाद फिर एसिम्प्टोमेटिक स्टेज से एड्स की कंडीशन तक पहुंचने में भी काफ़ी टाइम लग सकता है। मतलब हर बंदे का ये वेरिएबल होता है, महीनों से सालों के दरमियान जो लोग हैं वो कहते हैं इसमें हो सकता है। तो जो एड्स एक्चुअली क्या है, एड्स जैसा कि मैंने पहले बताया कि एड्स जो है वो HIV इन्फेक्शन की वजह से, चूँकि आपकी जो इंसान की वो ख़त्म हो जाती है, इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, तो बहुत सी इन्फेक्शन जो हैं वो उसको शुरू हो जाती हैं। जिसमें मैं अभी वो बताना चाहूँगा कि फंगल इन्फेक्शन जो काफ़ी ज़्यादा हैं, कामन हैं, वो शुरू हो जाती हैं। जैसे लंग्स की इन्फेक्शन है, ट्रेकिया की इन्फेक्शन है, जो आपके अपर एयरवेज हैं उनकी इन्फेक्शन है। उसके बाद फिर कई किस्म के नमूनिया शुरू हो जाते हैं, रेसिस्टेंट किस्म के। डायरिया भी इसकी एक जो ये पैरासाइट हैं, पैरासिटिक डायरियाज़ वो हो जाते हैं, क्रिप्टोकोकस जिसको कहते हैं। और उसके बाद फिर बहुत सी वायरल इन्फेक्शंस जो हैं, जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, और इस तरह की वायरल इन्फेक्शंस हैं। TB का एक्टिवेशन, इसमें रीएक्टिवेशन शुरू हो सकता है, TB की इन्फेक्शन इटसेल्फ हो सकती है। और उसके बाद जो है वो बहुत सारे कैंसर्स हैं जो कि HIV एड्स के पेशेंट्स में होते हैं। तो शुरू में बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होती हैं, जो कि मैंने जैसे बताया, थकावट है और बुखार है, जो कि दूसरी थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाता है, एंड देन यू गेट द टेस्टिंग डन। और फिर अगर खुदा न खास्ता किसी को है तो उसमें फिर बाकी सारी ये चीज़ें होती हैं अलामात के हवाले से।